सीक्वेंस एंड सीरीज। आई होप आप सब लोगों ने रजिस्टर्स लाए हैं, आपको चीज़ें समझाई जाएगी, आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा सब। बट हमारे पास बुक नहीं है, तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर इसका PDF डाल दिया जाएगा। सून आप लोगों को बुक्स खरीदने के लिए बोल दिया जाएगा। स्कूल एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाने दो, मेरा सजेशन ये, स्पेशली सेंटर पॉइंटर्स जिनकी नहीं हुई है। BVM को अगर ML अग्रवाल ही बोली गई है तो वो लेकर रख लो, बचा हुआ ये चैप्टर कंप्लीट करने को भी बहुत टाइम लगता है, तो इसका PDF तो अपने पास है ही, ठीक है। चलिए, वैसे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आप लोगों को सीक्वेंस का मतलब पता है क्या होता है? Any one of you having any idea what is a sequence? आसपास में तेरा डेफिनेशन सही है, कोई चीज़ कंटिन्यूसली अलाइंड है, बट मैं तेरे को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन तो नहीं पता है। 5, 8, 11, 14, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट, चलो ठीक है। 8, 16, 32, 64, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्या गलत? 128 सही है। नेक्स्ट 256, नेक्स्ट 512। देखो यहाँ पे 3, 3, 3 ऐड हुए जा रहा था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था मैं, ठीक है। अब देखना 1, 4, 9, 16, नेक्स्ट क्या है? चलो एक और नंबर लिख दो। अब नेक्स्ट बताओ, है 36, उसके बाद वाला 49, नेक्स्ट। तुम लोगों ने गलत फॉर्मूला दिमाग में बैठाया हुआ है, इसलिए तुम्हें कर, हाँ आई थिंक तू ये कर रहा है, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, यहाँ पे 7 ऐड हुआ। बेटा ये वो सही है वैसे, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मैं वो वाला फॉर्मूला से भी कर रहा हूँ। पर जो तुम लोग जो लगा रहे थे कि पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, ये भी तो देखो, जहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो वो बन जाता है क्या? सीक्वेंस। एक अच्छा सीक्वेंस, मेरा फेवरेट सीक्वेंस। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? करेक्ट, शांत रहे बच्चे लोग, सोचो क्या हुआ है। ये प्राइम नंबर है बेटा, ठीक है ना। आपको जैसे बता देता हूँ, ये सबके लिए आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लिख पाते हो। प्राइम नंबर का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ये देखो यहाँ पे आपका nth टर्म जो रहेगा, अपने याद है ना, वो बचपन में पड़ता है an वाला कुछ तो भी। एक सेकंड, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है और है तो कोई बात नहीं, AP कुछ भी नहीं आता था 10th में? आता था AP? आता था AP? देखो सच में आता था AP। तने बेटा आपका नाम क्या है? विधांती। बच्चा आपका? वेदिका। वेदिका सरनेम क्या है? हाँ मेरी आपसे बात हुई थी ऐसा। आप लोगों को AP का एक बेसिक आइडिया था ना, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ मैं। आप लोग इस साल ये वाले भी सीक्वेंस पढ़ने वाले हो, इसको बोला था GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो AP में एक नंबर ऐड या सबट्रैक्ट होते आता था, GP ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाला है। स्ट्रेस मत लो, देख लेके जब। ये एक दूसरा फॉर्मूला है n स्क्वायर। पहले जगह पे n 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड स्पॉट पे n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, तीसरे पे n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9। ये ऐसे कर करके बढ़ूंगा, तो मैं हर एक चीज़ का फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, बट ये जो आखिरी वाला जो उसका फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा मैं। देखेंगे ये चीज़ों को अपन लोग आगे। तो ये सब क्या हो जाते हैं बच्चा लोग मेरे? ये सब हो जाते हैं सीक्वेंसेस, ठीक है। अब अगर इनके बीच में मैं प्लस 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 करना शुरू कर दूँ मैं ऐसा, तो इसको बोला जाता है सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक मतलब समझा आप लोगों को क्या होता है? वही उसने यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में बताया हुआ है। अब देखो इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। देखो आप लोगों को नेक्स्ट इसके बाद वाले टर्म्स आप बताने की कोशिश करो क्या रहेगा। 1/8 का क्या आएगा? 1/16। सर क्यों? हाफ से मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है, तो इसके आगे क्या आएगा? नहीं, इंटू 4 हुआ जा रहा है बेटा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो वो कितना हो जाएगा? 2048।
यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसा आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है अपने को। सिंपल से थे वैसे, ये पूछते नहीं एग्जाम में, ये सिर्फ अभी चैप्टर का फील लेने के लिए चल रहा है अपना। अब देखो, दिस इज अ गुड वन। तुम्हें ए एन की वैल्यू दी गई है 4n² + 3। चलो ठीक है, मेरा ए एन है 4n² + 3। पहले मुझे 4 टर्म्स लिखने हैं। पहले टर्म को मैं क्या a1 बोलता हूँ, दूसरे टर्म को a2, तीसरे टर्म को a3, a4, ऐसा करके मेरा a1 मतलब हर n की जगह पे क्या लूँगा मैं 1। क्या हो गया? हाँ बोल भाई। ओ अच्छा 7 बस भाई, ये जाए 16 + 3, फिर जो भी आता जाएगा। समझ आ रही थी आप लोगों को? ये देखो अभी ए एन इज nth प्राइम नंबर, तो a1 मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर। कौन सा था फर्स्ट प्राइम नंबर? a2 मतलब सेकेंड प्राइम नंबर। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, ठीक है ना। an इज 5 × n + 1th प्राइम नंबर। तो क्या है ये? फालतू की बात है, इजी हो जाएगा। a1 इज 5 × 1 + 1 है 2, मतलब सेकेंड प्राइम नंबर। सेकेंड प्राइम नंबर क्या है मेरा? 3 है, तो 5 × 3 मतलब 15। अगर मान लो a2 निकालना है तो 5 × 2 + 1 यानी थर्ड प्राइम नंबर। थर्ड प्राइम नंबर क्या है मेरा? 5 है थर्ड प्राइम नंबर मेरा। आंसर 25। नोट डाउट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा, बट वो तो ऐसे ही मैंने बना लिया था। समझा चीज़ें क्या हो रही है? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 भी फुद्दू सा है। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला दिया गया, ये ए एन का फॉर्मूला दिया गया है, आपसे a5 और a7 की वैल्यू वो मांग रहा है। तो देखो मेरा a5 तो इजीली निकल जाएगा, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2⁵, 5 का स्क्वायर 25, 2⁵ मतलब 32। वैसे a7 में निकाल लूँगा मैं। सेम चीज़ यहाँ पे ये ए एन का फॉर्मूला दिया, a1, a2 और a20 की वैल्यू मांगी गई है, कुछ आएगी निकाल लूँगा मैं। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए अपने मन में। आप एक चैप्टर होने आने वाला है आपका फंक्शंस, जो वैसे इस चैप्टर के पहले रहता है, ठीक है। अगर वो पढ़े होते तो ये फट से हो गया था, बट इसके थ्रू आपको अभी भी मैं समझाऊंगा, 2 मिनटों को समझ में आ जाएगा। किसी को समझाए और ट्राई करना चाहता है? हाँ प्लीज़ रोक ले। करेक्ट। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि मेरी वैल्यू n² के बराबर हो जाएगी अगर जब n आप दे रहे हो वो इवन नंबर है। तो अगर आप मुझसे 6 नंबर पूछ रहे हो a6, तो n की वैल्यू 6 यानी इवन है, तब मैं ये वाले रूल के आंसर होगा, तो मेरा आंसर 36 आ जाएगा। बट अगर आप मुझसे a7 मतलब ऑड नंबर मांग रहे हो, ऑड वाला मांग रहे हो, तब मैं ये वाले रूल की तरफ जाऊँगा, क्योंकि n ऑड है मेरा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 50। समझा चीज़ क्या हुई है? पक्का? तो ये रख लो इसका आंसर एक बार का। ठीक है। वो याद है कि अपना लास्ट एक चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, मीन करके एक था, अपने को 3 फॉर्मूला थे। कोई भी एक फॉर्मूला किसी को याद है क्या? कोई भी एक?
नहीं, एफ आई एक्स आई अपन एफ आई गलत है, उसके पे समेशन या सिग्मा। तो याद करो ये ऐसा कुछ बनाते थे अपन लोग, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये वही सिंबल है, ठीक है ना। बस अब देख लो, मैं आप लोगों को उसका मतलब समझा रहा हूँ चीज़ों का भी। देखो मेरा ऐसा लिखा हुआ है, के स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स ओवर हियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है। तो पहले के की वैल्यू मैं 3 डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन रहा है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, कुछ वैल्यू आएगी, सम ऑफ है तो ये प्लस हो गया। अब 3 था, अब 4 पे गया मैं के की वैल्यू, तो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5। अब मैं के की वैल्यू 5 पे गया, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5। अब मैं 6 पे गया, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5, ख़त्म। ये यहाँ तक आके मुझे रुकना था, एक 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 करके मुझे आगे बढ़ना पड़ता है, समझा। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है के इक्वल टू 1 से 6 तक की होता, तो मेरे और 2 टर्म्स आगे होते हैं, समझा। तो जो अपने समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई था, तो एफ आई एक्स आई के जो एक एक थे अपन सब ऐड करते थे ना, तो वो पूरे के कॉलम को ऐड करवा रहा था। यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर्स को नहीं, वो स्टार्ट बोल रहा है 3 से करो एंड 6 पे करो, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अब एक बार के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इसका 1 से लेके 3 तक के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले के की वैल्यू 1 डालूंगा मैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 डालूंगा मैं, तो देखो 1 स्क्वायर है 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 5 प्लस 10, 17 हो गया है। देखो मैं तुम लोग को सॉल्व करने देने वाला हूँ, पहले मुझे समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, उसके बाद ही दे सकता हूँ मैं, इसलिए पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं करके दिखा रहा हूँ। वैसे इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है, तुमको फॉर्मूला समझा दूंगा मैं, तुमको सॉल्व एग्जाम्पल्स यहाँ पे करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आज होमवर्क लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा कोर्स ही खत्म नहीं होगा। अभी क्योंकि तुम्हारा डे 1 है तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ही नया है तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैं तुमको चीज़ें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तुमको एक्सरसाइज अभी खुद से ही करनी पड़ेगी। ये समझाए पहला क्या हुआ है। बट अब जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें समेशन 1 से लेके टिल n था, तो देखो वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, करते 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 n स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सपांडेड फॉर्म में तुमने लिख दिया, फाइनल वैल्यू नहीं मांगा तो उसने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने बोला था, समझा रोकड़े क्या हुआ है। अब देखो अगर मान लो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैं एक्सपांडेड फॉर्म में दे रहा हूँ, तुम्हें उसे नॉर्मल फॉर्म में लाके दिखाना है, यानी वो सिग्मा वाले फॉर्मेट में 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8, 3 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 8, 3 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 8, 3 100 का स्क्वायर 2 इंटू 100 प्लस 8। तो देखो तुम लोगों का क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोई बता सकता है मुझे। एक संख्या बचा ए प्लस, नहीं बचा वो ए पी वाला नहीं, वैसा नहीं, के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8, 2k प्लस 8 और भी 3k स्क्वायर। देखो ये 3 तो हमेशा ही कांस्टेंट रह जा रहा है, 3 ये 1 था फिर 2 था फिर 3 हुआ जाता, और उसका भी स्क्वायर तो 3k स्क्वायर, 2k प्लस 8, इसका समेशन है। k कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से, कहाँ पे एंड हुआ 100 पे, समझा क्या हीरो, समझा अच्छा लोग आप लोगों को। तो एक बार ना ये रादर सिंपलर है मेरे हिसाब से, इसको ट्राई करके आता हूँ। देखो तुमको फॉर्मूला उसने यही बना के दिया एक्चुअल में, समेशन ऑफ
k अपॉन k प्लस 1, k 1 से स्टार्ट होकर n पे एंड हो रहा है। देखो k की वैल्यू जब 1 डालूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 डालूंगा 2 अपॉन 2 प्लस 1, 3 डालूंगा 3 अपॉन 3 प्लस 1, 4 डालूंगा 4 अपॉन 4 प्लस 1। समझे चीज़ें क्या हुई है? k तक के जाओगे k अपॉन k प्लस 1 या n तक n अपॉन n प्लस 1। समझा लक्ष्य? अभी के लिए गाइस जो मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूँ आप लोग अब भी के भी ट्राई करोगे। हाँ एक और चीज़ बेटा देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जिस सीक्वेंस का, ठीक है ना, आप लोग ये नहीं लिख पाओ इसमें, जिस सीरीज का, सॉरी जिस, एक सेकंड मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में उल्टा बोला क्या? नहीं, हाँ सही तो बोला, हाँ जिस सीक्वेंस का आप लोग रूल ना लिख पाओ वो प्रोग्रेशन होता है। तो एक सिंपल सा प्रोग्रेशन मैं आपको बताऊं तो प्राइम नंबर्स का जो था उसका कोई रूल लिख नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है? समझा क्या बोला बच्चा मैंने? देख अपन ने स्टार्टिंग में कुछ देखे थे ना, यस, इसका रूल मैं वो an वाले फॉर्मूला लिख पाया था, इसका मैं बोला gp कैसे लिख पाऊंगा मैं, ये था n स्क्वायर के बराबर, ठीक है? नहीं तो ये सीक्वेंसेस हुए थे पूरे, ठीक है? अब अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखूंगा तो इसका मैं कोई मैथमेटिकल रूल नहीं लिख पाता हूँ। अभी तक के साइंटिस्ट स्टिल कोशिश कर रहे थे कोई रूल बन पाएगा बनाने का, अभी तक कोई बना नहीं पाया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वो वाला सीक्वेंस रहते हैं जिनका आप रूल नहीं लिख पाते हो। ऐसे जिनका रूल लिख पाते हो प्रोग्रेशन का नहीं लिख पाते हो, दोज आर नॉट प्रोग्रेशन, ठीक है ना? तो देखो ये पहले वाले गिवन एग्जाम्पल सीक्वेंस विच इज नॉट अ प्रोग्रेशन, जो प्रोग्रेशन नहीं है मतलब रूल नहीं लिख पाओगे, तो ये एक वाला याद रख लो प्राइम नंबर, ठीक है? अब बचा हुआ क्वेश्चन 1 से लेके आप लोगों को 1 कर सकते हो आप लोग, 2 रुक जाओ, 2 मत करो, 2 अच्छा क्वेश्चन है राजा। आप लोग अभी की अभी थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बस थर्ड और फोर्थ करो पहले आप लोग। और तू बुक यूज़ करना वो मत यूज़ किया कर, थोड़ी मोटी यूज़ करना है बेटा। रजिस्टर्स आप लोगों को बहुत सारे लगने वाले हैं, मच मोर देन योर 10th स्टैंडर्ड के, अगर आप लोग ढंग से सॉल्व करोगे तो। अगर आप करोगे नहीं तो फिर तो आप वो सेंटर पॉइंट की जो छोटी सी किताब आती है वो भी 3 टर्म्स लिख लो चल जाएगा बेटा। जो बच्चे लोग ऑनलाइन हैं, एक तो राघव है और एक और कोई बच्चे ने किया तो था, पारस, बेटा प्लीज़ आई होप आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो। हाँ बेटा, डेमो क्लास के बाद भी यही टाइम रहेगा? हाँ बेटा ये अपना रेगुलर क्लासेस का है टाइमिंग्स।
हाँ बच्चा, थर्ड एंड फोर्थ दोनों करना है। जिनका थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा ना, वो लोग फिफ्थ ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तेरे हो गया, फिफ्थ भी हो गया, ट्राई करना। नहीं समझ रहा, ओके। स्कूल में क्या स्टार्ट हुआ अभी? स्कूल में सेट्स एंड रिलेशन अच्छा चैप्टर है। अपन देखते हैं जब इन लोगों की स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मान ले उन लोगों का ये चैप्टर का सेट्स एंड रिलेशन होगा, तब तक अपना एपी पार्ट खत्म हो चुका होगा, 3 एक्सरसाइज खत्म हो चुके होंगे। तो जीपी स्टार्ट करने की जगह पे अपन लोग भी सेट्स एंड रिलेशन में शिफ्ट कर लेंगे। हनी जम रहा है, फिफ्थ नहीं समझ रहा है। गंगवानी, क्या नाम तो अच्छा, हाँ वेदिका सम जम रहा है, एटलीस्ट थर्ड एंड फोर्थ। हाँ क्या नाम था फोर्थ पे, तेरा नाम क्या था? अच्छा वेदांती। और कौन से स्कूल में थे आप दोनों? CPS ओके। हाँ बच्चा, किस में बच्चा? नॉट रियली, बट सोच धीरे जमेगा। Anyone still attempting third? No. मैं एक बार थर्ड के 3 टर्म्स लिख के रख रहा हूँ, अगर आप लोगों का डिफरेंट है कुछ आंसर तो मुझे बताना। Yes, 7, 9, 11, 0, 2, 6, 2, 4, 8, -2, 5, 10/3। किसी का डिफरेंट है कुछ भी? अरे भाई क्यूटी। चलो फोर्थ वाला कोई अटेम्प्ट कर रहा है अभी भी? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग फोर्थ? नहीं। A17 का आंसर कितना है? 17, 34, 68 - 3 65, और ये कहता है 96 - 3 93। A9 तो -1 की पावर 9 - 1 यानी 8 इंटू 8 का क्यूब, नहीं 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आई थिंक 729 होता है, -1 की पावर 8 विल बिकम +1, तो आंसर 729 हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा इसे समझो, यहाँ पे इसने क्लियरली मुझे A1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रही है? 1। अब बोल रहा है AN की वैल्यू ये
तब तब रहेगी जब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रहने वाली है। ठीक है, तो चलो सर, मेरा पहला टर्म a1 तो 1 था, अब a2 n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो अब इसके पास जाना पड़ेगा। तो मेरा a2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, a2 माइनस 1 यानी a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, 1 थी, 1 प्लस 2 मतलब हो गया 3। तो मेरे a2 की वैल्यू 3 के बराबर हो गई है। अब मुझे a3 निकालना है, तो a3 के लिए वापस इस फॉर्मूला क्या देना पड़ेगा, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी में, तो a3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू a3 माइनस 1 ने a2 प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 मतलब 5 के बराबर हो गई मेरी। अब मैं a4 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस से इसी फॉर्मूला के साथ जाना पड़ेगा। तो a4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू a3 प्लस 2 मतलब 7 हो जाएगा मेरा। a5 देखूंगा तो a4 प्लस 2 मतलब 9 हो जाएगा मेरा। समझा जी क्या हुआ है, पक्का? यही पैटर्न पे सोच के आपको ये तो करना ही है बच्चा लोग, साथ ही साथ में सेकेंड सब पार्ट को भी ट्राई करना है आपको। यस, ये देख तेरा ए एन कहाँ गया, ये तेरे पास दो फॉर्मूलेज है, a1 की वैल्यू तो 1 बोली है और an की वैल्यू बोल रहा है वो an माइनस 1 प्लस 2, कब, जब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। देखो पहले मैंने फर्स्ट टर्म बोला यानी a1 बोला, तो उसी तो बच्चों समान 1 दी गई है। अब मैं तुझे बोला a2 की वैल्यू बता, तो तू ऊपर वाला जाएगा या नीचे वाला फॉर्मूला पे जाएगा, नीचे वाले पे जाएगा। तो ठीक है, a2 हर n की जगह पे 2 डालना शुरू कर दूँ पहले तो, देखा a2 माइनस 1 प्लस 2 यानी a2 की वैल्यू जाएगी a1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, 1 के बराबर थी, तो 1 प्लस 2 मतलब a2 की वैल्यू मेरी 3 के बराबर हो गई है। अब मैं a3 के लिए कौन से फॉर्मूला के साथ जाऊँ, ऊपर या नीचे, यानी ये ऊपर या नीचे, तो नीचे बोल रहा तू, तब हर n की जगह 3 डाल रहा था मैं, तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस 2, तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस 2, a2 की वैल्यू 3 थी प्लस 2, समझ, ऐसे करके निकालना है। तो वैसे ही अब तू जो नेक्स्ट वाला है पार्ट वो कर लेना। नहीं बेटा 5 निकाल दो। देखो वो जो क्वेश्चन है उसमें अगर मैं तुमको 10th टर्म निकालना बोल दूँ गलती से, तो तुमको 9th टर्म निकालना पड़ेगा 10th टर्म के लिए, 9th टर्म के लिए 8th टर्म के लिए 7th टर्म। तेरा भाई कब आ रहा है केदारनाथ से?
तने समझ रहा है बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज, फिफ्थ और सेकेंड वाला भी हो गया तेरा, बड़ा फास्ट है तू। जिनका फिफ्थ हो गया है सेकेंड वाला, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो बिल्कुल टॉप पे जो लिखा हुआ आ रहा है ना अभी, एक बार वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, और बढ़िया क्वेश्चन हो तो। गलत है था फिफ्थ और सेकेंड वाला, एक बार अटेम्प्ट कर ले खुद से आपस से। तो फिर आ गई अपने वो 55 में। क्या हो गया एकू? नहीं समझ आता बोल मेरे को। नहीं फिफ्थ वाला बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला तो मेहनत कर, सेकेंड वाला तो भी कर ले मेहनत थोड़ी सी। गंगवानी जम रहा है, फिफ्थ का सेकेंड जमा, फिफ्थ का सेकेंड नहीं जमा, हाँ सेकेंड अटेम्प्ट कर लो बेटा। क्या नाम था बेटा, मैं भूल गया फिर से। नहीं, नाम क्या था? वेदांती है। फिफ्थ का सेकेंड कर रहे हो, जम रहा है ना? हाँ गुड। समझा क्या उसको क्या हो रहा है? नहीं मैं वो रोकने की बात कर रहा हूँ, उसका ज़्यादा टेंशन दूंगा लाइफ में। तेरे को कोई क्वेरीज है फिफ्थ के सेकेंड में? राघव जम रहा है बेटा? राघव राघव हाँ सर। हाँ जम रहा है क्या तेरे को? तू कर रहा है क्या पहले भी तो? सर, कर रहा था पहले तो, अभी वो सेकंड वाला करने वाला था, अभी कर रहा हूँ। कर जल्दी जल्दी। ओ क्यूटी, मैं चेहरा मत बनाऊँ वहाँ पे, ट्राई करो। फिफ्थ का सेकेंड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिन लोगों को आ गया है अमेजिंग, जिनको नहीं आया है कोई बात नहीं, अगर देखो समझ जाएगा। A1 की वैल्यू तो हमें दी गई है 1 है। अब A2 की वैल्यू देखो, 3 टाइम्स A1 प्लस 2, 3 टाइम्स 1 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 5। A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स A2 प्लस 2, 3 टाइम्स 5 प्लस 2 मतलब 17। A4 हो जाएगा 3 टाइम्स A3 प्लस 2, 3 टाइम्स 17 प्लस 2, 17 34 51 53। A5 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स A4 प्लस 2, 3 टाइम्स 53 प्लस 2। अबे यार चलो छोड़ो, हटते यार, मैंने वो A1 की यहाँ से उठाई और फॉर्मूला नीचे से उठा दिया। 3 या 9, ये 11 हो रहा है, सॉरी ये हो जाएगा 5 3 इंटू 11 प्लस 2 33 प्लस 2 35, ये हो जाएगा 35 इंटू 3 105 प्लस 2 107, ये 107 यानी 321 323। ठीक है, अब गाइस गिव दिस क्वेश्चन लिटिल थॉट, है बड़ा सिंपल सा, आपको थोड़ा और ईजियर बनाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 3 प्लस A1 और A3 यानी AN सॉरी की वैल्यू हो रही है
2 टाइम्स ए एन माइनस वन अगर n इज ग्रेटर देन 2। तो देखो सर a2 की वैल्यू तो फट से निकल गई, 3 + 2 यानी 5। अब तुमको ऐसे 4-5 टर्म्स निकालने बोला है, कोशिश करो, इजी है वाला। सर हो गया ये। हो गया, 1 मिनट हो जाओ बेटा। तू कॉमर्स वाली नहीं है, तू ह्यूमैनिटीज़ वाली है, करेक्ट। हाँ बच्चा कोई है ह्यूमैनिटीज़ वाला? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे आइडिया नहीं कि मेरे पास एक और बच्चा है ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स, डज इट हेल्प मैथमेटिक्स इन इट? मुझे आइडिया नहीं है कि उसका कॉम्बिनेशन से क्या होता है। मुझे तो वैसे ज़्यादा 11th-12th के करीब उसका आइडिया नहीं है, ये करियर काउंसलिंग वगैरह मैंने किया नहीं है कभी भी ऐसा, बट मुझे ये पता है साइंस और मैथ्स लगता ही है। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स में तुमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी हेल्प हो जाती है, इकोनॉमिक्स में भी हो जाती है, प्लस आई वुडंट से सीए के लिए कोई हेल्प नहीं होती है, बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सीएफए जैसी चीज़ें जहाँ पे नंबर्स वंबर्स का और रहता है तो एक थोड़ी मेच्योरिटी रहती है बस। एकांश का आंसर आ गया, बता बेटा आंसर क्या है? तो क्या कर रहा है बच्चा तुम फिर? तो देख ना, अब देखो n की वैल्यू 3 है ना, a3 हो जाएगा, हर n की जगह पे 3 डालना शुरू कर दे। तो 2 टाइम्स a 3 - 1 है a2 -1, तो 2 टाइम्स a2 की वैल्यू 5 है, -1 यानी 9 हो गया। a4 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स a4 - 1 यानी 3 -1, 2 टाइम्स a3 था तेरा 9 -1 यानी 17 हो गया। क्या नहीं समझा था इसमें तेरे को? क्या ही समझा बेटा, बोल। देख a1 और a2 की, सॉरी a1 तो दिया हुआ था, a2 की फुद्दू सी थी। अब देख a3 निकालना था, तो तू ये वाले फॉर्मूला के पास जाएगी क्योंकि n की वैल्यू 2 से बड़ी हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही तू इसके फॉर्मूला के पास गई तो a3 = 2 टाइम्स a3 - 1। हाँ हो गया सबका? अब सुनो, एक रोकू बचा है तेरा बेटा, हो गया। अब याद करो तुमको ना एपी के आई थिंक सो वो एसएन वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था जिसमें तुम लोगों को एटलीस्ट मैंने स्टार वगैरह मार्क कराया था जो मेरे पे पढ़े थे। वो एस.n की वैल्यू 4n - n² है। देन फाइंड द ए, पहले तो कुछ फाइंड द 5th टर्म, फाइंड द 10th टर्म एंड हेंस फाइंड द एपी या फाइंड द nth टर्म, कुछ तामना झाम था। तो वो वाला क्वेश्चन कब मैं वापस आपको बता रहा हूँ, एक कोई भी रैंडम एपी बना के बोल मुझे। 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो इसका S1 कितना हो रहा है, S2 कितना हो जाएगा, S3 कितना हो जाएगा, ए पगला 6 + 8 6 + 6 12, S4 कितना हो जाएगा, हाँ बस मैं थक गया था, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग देखोगे मेरा S1 का मतलब A1 होता है, S2 का मतलब A1 + A2 होता है। तो अगर मैं S2 - S1 करूँगा मतलब A1 + A2 - A1 करूँगा तो मेरा A2 बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ S1 करूँगा तो वो A1 के बराबर आ जाएगा। मैं अगर S3 - S2 कर रहा हूँ मतलब इन 3 का सम माइनस इन 2 का सम, मतलब मेरा A3 आ जा रहा है।
तो वैसे ही अगर मैं S100 माइनस S99 करूँगा तो मेरा A99 आ जाएगा, A100 आ जाएगा मेरा। पहले 100 टर्म्स का सम माइनस पहले 99 टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू 100 टर्म। नहीं बच्चा, ये वो नहीं है। फाइंड द मिडिल टर्म जो था अपने को, उसमें पहले अपन नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर मान ले 51 टर्म्स है तो n+1/2h वाला करते थे, 52/2 26 टर्म, वो अलग चीज़ थी। ये नहीं, अगर मैं तुझे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है फिर उससे मैं पूछ रहा हूँ, मान लो Sn का फॉर्मूला ये है, मैं बोल रहा हूँ 5th टर्म बताओ A5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो S5 माइनस S4 के बराबर है। पहले 5 टर्म्स का सम है माइनस पहले 4 टर्म्स का सम। मुझे रोकड़े बता, मेरे को अगर A10 निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? पहले 10 टर्म्स का सम माइनस पहले 9 टर्म्स का सम, S10 माइनस S9। मुझे A25 निकालना है तो रोकड़े क्या हो जाएगा? नहीं समझाएगा? देखो देख, मैं अगर S4 माइनस S3 करता हूँ, S4 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, करेक्ट। S3 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, खोलेगी काटापीटी करेगी तो A4 बच जाएगा। अगर मैं मान ले S100 माइनस S99 करता हूँ तो S100 का दूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3, A100 तक है, परफेक्ट। तो ये A100 बचेगा वैसे इसमें। तो वैसे ही अब अगर मेरे को Sn का फॉर्मूला ये दिया गया है, मुझसे आप A3 मांग रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, S3 माइनस S2, तो S3 अलग से निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, 12 माइनस 9 मतलब हो गया 3, S2 हो जाएगा 8 माइनस 4 मतलब 4, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3 माइनस 4 मतलब -1 हो जाएगा। तो ये मेरा A3 की वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से A1 मांग लेता हूँ तो A1 तो बस S1 के बराबर होता है, पहले टर्म का सम, तो वो कितना हो जाएगा सर, 4 × 1 -1 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। समझे ये चीज़? तो एग्जैक्टली जो बचपन में आपने क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। Sn का फॉर्मूला ये दिया गया है, आपको बोल रहा है पहले 4 टर्म्स बता दो। तो पहला टर्म A1 किसके बराबर हो जाएगा, S1 के बराबर। तो सर मेरा A1 = S1 = 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, ये हो जाएगा 5। मेरा A2 कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1, तो मेरा S2 कितने के बराबर होगा, 2 × 2 का स्क्वायर 8 प्लस 6 यानी 14 माइनस S1 की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी, 5 निकली थी, तो ये 9 हो जाएगा मेरा। मेरा A3 क्या रहेगा, S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू 3 × 9 9 2 18, 18 प्लस 9 27 माइनस S2 की वैल्यू मेरी 14 निकल रही थी, तो इससे आंसर मेरा 13 के बराबर आ रहा है। वैसे मैं A4 A20 सब निकाल सकता हूँ मैं। समझे चीज़ क्या हो रही है? मुझे फट से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करके दोगे भी आप लोग।
समझा। पहले तो A1 आएगा 5 पक्का से, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू 1 2 होता है। क्या हो गया लक्ष्य? A2 का वैल्यू हो जाएगा S2 माइनस S1, A3 का हो जाएगा S3 माइनस S2, A4 का हो जाएगा S4 माइनस S3 और A20 जो उसने मांगा है वो हो जाएगा S20 माइनस S19। ठीक है ना? क्या हो गया बेटा? तो मेरे को पूछना, तो वैसा ब्लैंक क्यों बैठा रहता है? तेरे को ये फॉर्मूले नहीं समझे? तेरे को S1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझता है? S2 की कैसे निकालेंगे? S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो Sn का फॉर्मूला बना हुआ दिया है। नहीं ना, ये Sn का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ S2 निकालना है तो हर n की जगह पे 2 डाल देना बेटा। तेरे को S3 की वैल्यू निकालनी आती है, हर एक की जगह 3 डाल दे। S4 की वैल्यू निकालनी आती है तो मुझे एक काम करो, तो S1, S2, S3 और S4 की वैल्यू निकाल देता फटाफट। और जो चीज़ नहीं समझेगी मुझे बताना प्लीज़। क्या बच्चा? हो गया भाई लोग? ठीक है, वो 28 वाला बोर है। अब गाइस देखो, ये 7th क्वेश्चन एक बार ना ट्राई करके आना घर से। वैसे सिंपल है, उसने हिंट देके बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया है। पूरी कोशिश करना कि आप हिंट ना देखो। सब बुक नहीं है, मैं PDF डाल रहा हूँ अभी ग्रुप पे, आप उस पर से देख सकते हो। ठीक है ना? कोई क्वेरी होगा आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप कॉल। मेजरली मैं 8:30 के बाद उठाऊंगा, मेरे सेशंस बैक टू बैक है। ठीक है? टुमारो सेम टाइम गाइस, सैटरडे संडे वी वोंट बी हैविंग अ सेशन। ठीक है? बट यू विल गेट सम गुड अमाउंट ऑफ होमवर्क टुमारो सेशन के बाद में। चलिए बाय गाइस।